नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिना चावला, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट मदरहुड चैतन्या हॉस्पिटल चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे साइलेंट फाइब्रॉइड्स की, यानी कि वो फाइब्रॉइड्स, वो रसौलियाँ बच्चेदानी में जिनके कोई सिम्टम्स नहीं होते और वो बड़े होकर गर्भ धारण करने में महिला को परेशानी करते हैं। यूजुअली जब भी हम फाइब्रॉइड्स की बात करते हैं तो मन में एक ऐसी पिक्चर आती है कि हैवी ब्लीडिंग हो रही हो या पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो पीरियड्स के दौरान, या हमें रूटीन में क्रॉनिक पेल्विक पेन रह रही हो। लेकिन कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जिनके कोई भी लक्षण नहीं आते, वे चुपचाप बच्चेदानी के अंदर ग्रो करते रहते हैं। इन फाइब्रॉइड्स का हमें तभी पता चलता है जब महिला बच्चों के लिए प्लान करना शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करते हैं, तभी हमें इन फाइब्रॉइड्स के बारे में जानकारी मिलती है। यूजुअली जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो आम रसौली, जिसको हम कहते हैं, नॉन कैंसरस गांठें होती हैं बच्चेदानी के अंदर। ये लगभग 25 से 40 वर्षीय महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। अपने क्लिनिक में हम लगभग 30% महिलाओं को देखते हैं जिनमें फाइब्रॉइड्स की यानी कि रसौली की समस्या होती है। ये जो उम्र होती है 25 से 40 साल, यही गर्भ धारण करने की भी उम्र होती है और इसी उम्र में जो रसौलियाँ होती हैं वो आमतौर पर महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे यहाँ चंडीगढ़ में एक 31 वर्षीय महिला हमारे पास आई थी जो प्रेगनेंसी पिछले लास्ट 2-3 साल से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, माहवारी नॉर्मल आ रही थी, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई और प्रेगनेंसी 2 वर्ष तक प्लान करने के बाद जब भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो हमारे पास जाँच के लिए आई। हमने उनका एक अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड के अंदर उनका 11 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर पाया गया। 11 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड यानी कि बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था ये, जो कि बच्चेदानी की मसल लेयर के अंदर था, जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। इतने बड़े फाइब्रॉइड होने के बावजूद भी उनको कोई सिम्टम नहीं था, कोई हैवी ब्लीडिंग नहीं थी, कोई पेट में दर्द नहीं था। वह एक नॉर्मल ज़िंदगी, अपना रोज़ का रूटीन सब ऐसे ही व्यतीत कर रही थी। इतने बड़े फाइब्रॉइड को देखने के बाद महिला काफ़ी परेशान और हैरान हुई कि कैसे उनको कुछ भी पता नहीं चला कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर है। जब इतने बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो बच्चेदानी की अंदर वाले लेयर को प्रेस करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण गर्भ धारण करने में यानी कि इम्प्लांटेशन होने में तकलीफ़ होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चेदानी के अंदर जो गर्भ ठहरना होता है उसके लिए जो वातावरण होता है वो अनुकूल नहीं रहता है। बच्चेदानी तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बहुत बार जब भी हम इनफर्टिलिटी का यानी कि प्रेगनेंसी ना रुक पाने का वर्कअप करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फाइब्रॉइड्स निकल के आते हैं, या तो प्रेगनेंसी ना रुक रही हो या बार बार गर्भपात यानी कि रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हों, तब भी ये फाइब्रॉइड्स की समस्या जो कई बारी बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर के अंदर होते हैं या ट्यूब, जहाँ पर ट्यूब की ओपनिंग होती है वहाँ पर होते हैं, तो ऐसे केसेस में इन फाइब्रॉइड्स को निकाल कर प्रेगनेंसी प्लान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये इन महिला की हम बात करें तो इनकी हमने लैप्रोस्कोपी द्वारा ये 11 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड निकाला। सर्जरी के लगभग 4-6 महीने बाद इन्होंने अपने आप से प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, गर्भ धारण कर लिया और आज एक ये स्वस्थ बच्चे की माँ है। तो हम इस फाइब्रॉइड अवेयरनेस मंथ में यही आपको संदेश देना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दर्द नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। हमें लगातार अपने जनरल चेकअप्स कराने चाहिए अपनी प्रजनन क्षमता को बचाने के लिए और मातृत्व की राह पर चलने के लिए। ये चेकअप्स कराकर रेगुलरली हमें टाइम से अपना इलाज कराकर अपने सपनों को साकार करना है। धन्यवाद।